Relax. Your last question number 5. Girls, relax. Boys, relax. Next, girl side, Neha Kumari and San. Relax. इसके बाद तैयार रहेंगे एबव 35 स्पेशल ग्रुप जो मत बॉयज रिलैक्स, गर्ल्स रिलैक्स, एबव 35 इयर्स मदर्स ग्रुप स्पेशल ग्रुप है। अब तैयार संचिता दास गुप्ता, थैंक यू पार्टिसिपेट। इसी के साथ हमारा 18 to 30 इयर्स बॉयज एंड गर्ल्स सेक्शन यही समाप्त होता है। कितने दिनों से योगा कर रही हैं सोनाली जी? 4 years रनिंग। अच्छा, योगा क्यों जरूरी है? शरीर और मन दोनों के लिए ही, और सिर्फ शरीर से फिट होना तो ज़रूरी नहीं है, मन से भी फिट होना ज़रूरी है। तो योगा इसलिए ज़रूरी है कि मन और शरीर दोनों से फिट रहिए। और अभी का जितना मतलब पैंडेमिक सिचुएशन चलता है उससे अगर मुकाबला करना होगा तो योगा तो ज़रूरी है ही। बहुत सुंदर। आपका क्या नाम है? बिना कुंभकार। योगा क्यों जरूरी है महिलाओं के लिए, खास मेकर्स हैं? बॉडी फ्लेक्सिबल रहता है, हम लोग तो सुबह से काम ही करते रहते हैं, तो जरूरी है ही हम लोग के लिए। Now your last posture. जरूरी है। आपका क्या नाम है? अर्चना शर्मा। आप क्या कहना चाहेंगे महिलाओं को कि योगा मदर्स ग्रुप एबव 35 इयर्स स्पेशल हर एक महिलाओं को योगा करना चाहिए, महिलाओं के लिए मस्ट है। प्लीज गेट रेडी। संचिता दास गुप्ता, जयश्री चक्रवर्ती, अर्चना शर्मा, बिंदु प्रसाद, सोनाली मंडल, उषा अग्रवाल, रेखा दास एंड बीना कुंभकार। आंतरिक मतलब मजबूती होती है और लेडीजों को तो खास कर करना ही चाहिए। आपका क्या नाम है? क्यों जी रेखा जी बताइए, योगा क्यों जरूरी महिलाओं? सर्दी के लिए योगा बहुत जरूरी होता है। हम लोग को तबीयत जैसे अपने आप ध्यान रखना, रिलैक्स, सबको ध्यान रखना चाहिए, खास लेडीजों को हम लोग को योगा करना ही चाहिए, जरूर करना चाहिए। जरूर सर। देखिए अनन्या दास गुप्ता। कितने दिनों से योगा कर रही हो बेटा? 7 साल तक हो गया। हो गया। क्या क्या जरूरी है स्टूडेंट्स को, बच्चों को नहीं है। करना, चाबी छोड़ के पढ़ मत आया रहे कीजिए। छात्रों को करना जिससे मेमोरी ठीक रहे, मेरे जैसा शरीर छोड़ के स्वस्थ हाथ में रहे? अगर चाबी रह गया गाड़ी से इतना, मेमोरी के लिए तो बहुत तब इम्पोर्टेंट फिर है। गाड़ी खोलते रहिए। रिलैक्सेशन, एंग्जाइटी ये सब क्योर करता है। बट बहुत जन ये सोचते हैं कि योगा मतलब जितना फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं उतना हो गया। मतलब ठीक रहता है। J1 yes, J1 J2 J3 करके टाइम पीरियड रहता है, सुधीर एक्सेस भी कलेक्ट नहीं कर लो। करना चाहिए, बट हम लोग को इसको डेली फिर- थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि बहुत बेनिफिशियल होता है अपने हेल्थ। अच्छा, आपने सारे फ्रेंड्स को क्या कहना चाहोगे कि सभी लोग योगा करें, योगा जरूरी है? क्या मैसेज देना चाहोगे?
हम सबको यही मैसेज देना चाहेंगे कि योगा करें, अगर इंटरेस्ट रहा तो उसमें और करियर को भी आगे बढ़ा सकते हैं, अगर उस पे करियर अगर बनाना रहेगा तो। अगर नहीं भी बनाना है तो भी योगा करना एक मतलब हैबिट बनाना चाहिए, क्योंकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्रिएट करता है। धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम नाम अपना बताइए। संचिता दासगुप्ता है। हाँ, मैं एक बेटी की माँ हूँ। हाँ, आसन करना ज़रूरी है कि स्वस्थ रहे, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा थायराइड था, हम बहुत ज़्यादा मोटे हो गए थे। हाँ। तो थायराइड के चक्कर में हम Come back. शुरू किए, लेकिन अभी हम ये मेरा Next, प्रोफेशन बन चुका है। हम Tadasana. सिखाते भी हैं, सीखते भी हैं। हम वैशाली मैम का पास सीखते हैं। जी, तो कितना जरूरी है महिलाओं को जो घर बहुत में जरूरी रहती हैं, बहुत ज़रूरी है सर, बहुत इससे ज़रूरी क्या है। क्या फायदे होंगे? फ़ायदा है एक तो मन का खुशी, क्योंकि सारा दिन हम लोग काम करते हैं, वो मन का खुशी, शरीर स्वस्थ रहता है, जो भी बोलिए इससे ज़्यादा क्या। जी, आज आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। थैंक यू सर, थैंक यू। शरीर, मन और बुद्धि तीनों को एकाग्र करने की हमारी भारतीय परंपरा, जिसको हम कहते हैं योग, और ये योग इतना प्रचलन में और इतना प्रसिद्धि पाई कि 21 जून पूरे विश्व में विश्व योगा दिवस मनाया जाने लगा। और ये हमारे भारत की धरती से निकली हुई ये विधा योग, जो संसार में अब इसका डंका बज रहा है। योग साधारण चीज़ देखने में लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत असाधारण है। क्यों? क्योंकि योगा अब सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं रहा कि हम लोगों के लिए एक सिर्फ अपने शरीर को स्वस्थ रखने का, मन को, बुद्धि को स्वस्थ रखने का एक विधा हो। योगा अब अपने आप में करियर ओरिएंटेड भी हो गया है। योगा अब करियर प्रोवाइडर भी हो गया है। योगा में बहुत सारे रोजगार के स्कोप्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये योगा आने वाले दिनों में बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी हम सब युवाओं के ऊपर दी हुई है, जो पूरे विश्व को स्वस्थ रखने में हम भागीदार हो रहे हैं और भारत उसमें प्रतिनिधित्व कर रहा है और लीड कर रहा है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी संस्था का नाम और आपका नाम, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है योगा के सेक्टर में, और आज काम हो रहा है मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल जमशेदपुर में, ये बहुत ही सराहनीय है। तो सबसे पहले तो नाम बताएं और आज क्या कार्यक्रम चल रहा है वो बताएं। जी, मेरा नाम पप्पू शुक्ला हुआ जी, और ये कार्यक्रम है डिस्ट्रिक्ट योग प्रतियोगिता है, जिला योग प्रतियोगिता। जी, ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट योगा एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी हूँ। जी, और विगत झारखंड बिहार से अलग होने के बाद 23 वर्षों से तकरीबन यहाँ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के चैम्पियनशिप होते हैं। जी। आप पप्पू जी बताएं कि आपने भी योगा में बड़े सारे मेडल लिए हैं, नेशनल मेडल लिए हैं। आप उन बच्चों को क्या सलाह देंगे जो आज मेडल प्राप्त कर रहे हैं, या जो अब स्टेट लेवल या नेशनल लेवल, और मैं तो कहूँगा अब इंटरनेशनली भी योगा का पहचान और धमक हो चुकी है, उसमें वो आगे अच्छा कर सकें? मैं अपने समाज में मैं जो ये कहने जा रहा हूँ आप लोगों को, आज के समय में जो विकृतियाँ फैली हुई हैं समाज में, जैसे आप देखते होंगे कि जहाँ तहाँ लोग नशा में लिप्त हैं बच्चे, लेकिन जो स्पोर्ट्स में रहेंगे, विशेष करके योग में, वो बच्चे हमें लगता है कि नशा से कोसों दूर रहेंगे। और मैं आपको संक्षेप में एक चीज़ बता दूं, तनाव और चिंता को दूर करने के लिए योग सबसे शानदार तरीका है। वाह, बहुत सुंदर। देखिए, और आज का मैं बता दूं आपको, और इस साल का हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में थीम रहा है वासुदेव कुटुंबकम, अर्थात हिंदी में इसका अर्थ हुआ कि पूरी धरती एक परिवार है। एक परिवार है, सारे धरती के लोग हमारे बंधु हैं और हम सब एक परिवार हैं। बहुत सुंदर पप्पू जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो योगा से जुड़े हुए लोग हैं उसमें शारीरिक दुर्बलता नहीं आएगी, मानसिक दुर्बलता नहीं आएगी, और कोई ऐसा अवगुण नहीं आएगा, खासकर नशा की बात करें तो वो नहीं आएगा जिससे कि वो कल समाज के लिए एक बोझ बन सके। योगा शरीर को, मन को, बुद्धि को इतना तीक्ष्ण बनाती है कि आप उपयोगी बने, न कि अनुपयोगी बने। तो योगा उपयोगी आता है हमें, ये बहुत सुंदर बात कही आपने। आप अब लास्ट नोट में आप ये बताएं कि
अब ये बच्चे जब स्टेट खेलेंगे, नेशनल खेलेंगे, तो उनको आप किस आधार पर बधाई देना चाहेंगे? मैं तो सबसे पहले सभी जो योग करते हैं सभी बच्चे मेरे नज़र में एक नंबर है जी। और आने वाले समय में जो बच्चे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं वो स्टेट चैंपियनशिप में जाएंगे और वहाँ भी हम हमारे जिला का अपने समाज का नाम रोशन करेंगे जी और उसके बाद स्टेट में मेडल लगने के बाद वो नेशनल में जाएंगे। जी जी जी, बहुत सुंदर। देखिए, आने वाले टाइम में योगा का 50 वर्षों से धमक जमशेदपुर की पूरे देश में सुनाई दे रही है। अब तो विश्व स्तरीय हो गए हैं सभी लोग। मैडम, आप बताएं कि आप एक योगा प्रेमी भी रही हैं और योगा से बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है आपका। योगा शरीर, मन और बल बुद्धि सब विवेक को एक लाइन में बना देती है। योग मतलब सारे शरीर के संचालक को एक सीधी लाइन में रख देना, संतुलित कर देना। आप योगा को कैसे लेती हैं? सर, आप जैसा बोले, हाँ, हम वैसे भी लेते हैं। शरीर और मन के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम बने तो आप ज़रूर अपने बच्चे को छोटे उम्र से योगा कराइए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा माध्यम है योगा। कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है। जो भी बच्चा पढ़ाई के लिए जिनका ध्यान नहीं लगता है उनको करना चाहिए, ज़रूर मेडिटेशन करना चाहिए दिन में एक बार समय निकाल के। और जो लोग स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं उनके लिए हर स्पोर्ट्स का ये एक बेसिक है। आप क्रिकेट बोलिए, फुटबॉल बोलिए, बैडमिंटन बोलिए, जो भी स्पोर्ट्स में आप जाएंगे सारे अच्छे स्पोर्ट्समैन को देखेंगे वो लोग पर्सनली योगा को अपनाते हैं, शारीरिक फिटनेस के लिए भी, मानसिक शांति के लिए भी। मैडम, महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो होम मेकर्स हैं, वो घर में रह के कौन कौन सी योगा की विधा को यूटिलाइज करके स्वस्थ रह सकती हैं? क्योंकि जब वो स्वस्थ हैं तो पूरा परिवार स्वस्थ है। जो लोग घर में रहते हैं मैं बोलूँगी वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। जो लोग बाहर जाते हैं उनको थोड़ा टाइम के लिए घर से छुट्टी मिलता है, बट जो लोग घर में रहते हैं वो लोग 24 आवर्स वर्क करते हैं। तो उनको मैं बोलूँगी उनको ज़रूर रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन मस्ट, और कुछ करे ना करे, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन एंड प्राणायाम मस्ट करना चाहिए। उसके बाद में अगर वो कर सकते हैं तो 5 पोस्चर का मैं बोलना चाहूँगी जो सब कोई कर सकते हैं। उत्थान पदासन जो आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा, पवन मुक्तासन जो डाइजेशन के साथ साथ में आपको बैक को रिलैक्स कराएगा, कांधार आसन जो आपके बैक को फ्लेक्सिबल रखेगा, सर्वांगासन अगर कर सकते हैं तो आपके सारे हार्मोनल सिस्टम्स को वो कंट्रोल करेगा, धनुरासन जो आपके बॉडी को स्ट्रॉन्ग करेगा, बैक को फ्लेक्सिबल रखेगा। जी, लास्ट सवाल मैम कि बच्चों में याददाश्त बढ़े, बच्चों की मानसिक शक्ति का विकास हो और शरीर के विकास के साथ साथ, तो उनको कौन सा आसन करना चाहिए जो उनके लिए बड़ा उपयोगी है? बच्चे को मेमोरी बढ़ाने के लिए मैं रेफ़र करूँगी सत्संगासन एंड शीर्षासन करने के लिए, बट सारे बच्चे के लिए शीर्षासन पॉसिबल नहीं होता है। देन उसका हाफ शीर्षासन वो कर सकते हैं या सत्संगासन कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, क्योंकि आप खुद एक गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं पप्पू जी के साथ साथ। और मैं अब प्रेसिडेंट साहब से जानना चाहता हूं कि योगा एक ऐसी विधा है कि जो हमें पूरा कंप्लीट मैन बनाता है। योगा से हम बनते हैं पूरे कंप्लीट मैन। तो आप क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में? कंप्लीट मैन मतलब क्या बोलते हैं उसका? मन, बुद्धि, विवेक सबसे, शरीर से सबसे मैं कंप्लीट, मेरे अंदर कोई व्याधि ना हो, पॉजिटिव वातावरण, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव वातावरण और पॉजिटिव काम करने की हमेशा एक जिज्ञासा और शरीर में स्फूर्ति। हाँ, ये इसके उदाहरण मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरा उम्र अभी 64 है। इसमें अभी मेरा एक भी ना डायबिटीज़ है ना ब्लड प्रेशर है, कुछ बीमारी मेरा अंदर में नहीं है। तो यही मेरा ये है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट साहब, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं जिस एज में हूँ मेरे लिए योगा एक ऐसी विधा है जिससे मैं व्याधि मुक्त हूँ। इससे बड़ी बात क्या होगी। अब मैं भाई जी से जानना चाहूँगा कि भाई जी आप क्या कहना चाहेंगे अपने सब साथियों के साथ एक लाइन में योगा के बारे में जो आज प्रतियोगिता चल रही है? देखिए, बदलते हुए भारत और विश्व में मुझे लगता है जिस तरह भारत हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चुनौतियां बहुत ज़्यादा है, युवाओं के बीच में भी चुनौतियां हैं, डिप्रेशन भी है, नशा भी हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इस चुनौती के समय पर जहां पर स्पर्धा बढ़ रही है, लोग हमारे डिप्रेशन में जा रहे हैं।
ये योग हमें उस डिप्रेशन से बढ़ा करके चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए ये योगा पहले भी कारगर थी और आज भी आने वाले समय में ये कारगर होगी। बिल्कुल, मैं लास्ट बात कह के इस अपने कार्यक्रम को समाप्त करता हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जहां तक पूरे के पूरे रोबोटिक युग में हम आ गए हैं, तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक एज में जहां मनुष्य अब मनुष्य नहीं मशीन बन गया है, तो इस मशीन को फिर मनुष्य बनाने की विधा हमारे योगा में है। और योगा आपको पूर्ण करती है शरीर से, मन से, बुद्धि से। आपके अंदर कोई डिप्रेशन नहीं, कोई बीमारी नहीं, और हमेशा स्फूर्तिवान, हमेशा एनर्जाइज, हमेशा काम करने के लिए बेहतर एनर्जी और फीलिंग्स ये योगा बनाती है। तो मशीन, रोबोटिक्स और जहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी सर्विस के लिए है, आपका वो मास्टर नहीं है। लेकिन जब योगा का उपयोग आप करेंगे तो आप उसको एज ए सर्वेंट यूज करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट को। अदरवाइज रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी तेजी से बढ़ती जा रही है, आपको अपना सर्वेंट बना लेंगे। योगा अपनाइए और राज करिए, और अपने स्वास्थ्य को, शरीर को, मन को, बुद्धि को विश्व स्तरीय बनाकर अपने अचीवमेंट को हासिल करिए। इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा के साथ।